में एक दिया चाहिए, हर घर में एक दिया चाहिए। मतलब हर घर में एक सदस्य चाहिए जो बोलेगा मैंने प्यार दिया, सम्मान दिया, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप रेडी अपने घर का दिया बनने के लिए? आप रेडी हो अपने घर का दिया बनने के लिए? हाँ, अब एक बार सबको याद करते हुए देख लो, हर एक जिनसे कुछ कुछ चाहिए होता है, हर एक जिनसे कुछ कुछ चाहिए होता है। फिर से आंख बंद करो, देखो सारा दिन कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। ऐसे ही लाइन में खड़े हो जाते और बोलते चाहिए चाहिए चाहिए। लेकर आओ उनको सामने, परिवार के बड़े, घर के लोगों को भी लाओ सामने, और जिनके साथ सारा दिन काम करते हैं उनको भी सामने लेकर आओ। और सबको देखते हुए एक संकल्प करते हैं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। अब एक बार बोलते हैं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, प्यार देने वाली, सम्मान देने वाली, खुशी देने वाली, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। आवाज नहीं आई थोड़ी सी लास्ट लाइन की? मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छे से एक बार फिर से, पक्का पक्का पक्का? रोज एक बार करना है ये। क्या होता है, सोचने का नजरिया बदल जाता है। हमारे पास भरपूर है, खुशी हमारा संस्कार है, शांति हमारा संस्कार है, शक्ति हमारा संस्कार है, लेकिन उसको यूज करने की बजाय हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, और फिर कहते हैं दिया जलाना शुभ होता है। आज से रोज अपने यहाँ का अंदर का दिया जलाना है, और रोज सुबह अपने आप को कहना है, मैं आज सबको सारा दिन देने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने घर का दिया हूँ। और उसमें ये नहीं देखना सामने वाला छोटी उम्र का है, बड़ा है, कौन से ओहदे का है, कुछ नहीं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। जो सबको देगा उसको कौन देगा? जो सबको देगा उसको कौन देगा? जो सबको देगा उसको कौन देगा? जब हम कुछ देते हैं किसी को, तो देते समय सबसे पहले किसको मिलता है? वो हमको ही मिलता है। जब हम किसी को गुस्सा देते हैं तो पहले किसको मिलता है? पहले किसको मिलता है? अगर हम एक सीन लाएं साथ में, एक दूसरे को गुस्सा कर रहा है, तो ये गुस्सा कर रहा है, ये गुस्सा ले रहा है, तो ब्लड प्रेशर किसका बढ़ेगा? देने वाले का, लेने वाले का? पक्का पक्का चेक करके बताओ, ब्लड प्रेशर किसका बढ़ेगा? गुस्सा देने वाले का या गुस्सा लेने वाले का? देने वाले का। अच्छा, हार्ट बीट किसकी बढ़ेगी? देने वाले की। मन डिस्टर्ब्ड किसका रहेगा? देने वाले का। लेने वाले को क्या होगा? लेने वाले का। लेने वाले के पास चॉइस है, लेना या नहीं लेना। मंत्र दे दिया कि देने में ही लेना समाया हुआ है, कि जो आप चीज देंगे वो देने से पहले किसको मिलने वाली है? हमें मिलने वाली है। तो जब हम किसी को गुस्सा देते हैं वो पहले हमें मिलता है, उनको देते हैं, उनके पास चॉइस है लेना नहीं लेना। कभी कभी तो किसी को गुस्सा करो, वो अंदर से मुस्कुरा रहे होते हैं हमारे ऊपर, होता है या नहीं होता? उनको तो आदत पड़ गई अब हमारी, तो वो अंदर से बोलते चलो अभी 5 मिनट और लेक्चर चलेगा इनका, पूरा हो तो मैं चलूँ अपने काम पर वापस, कर ले, अच्छा है कोई बात नहीं, आज का कोटा तो पूरा हो जाएगा ना मेरा डांट खाने का, तो कहता। तो उनको आदत पड़ गई है, वो स्वीकार नहीं करते, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, क्योंकि वो लेने वाली साइड पे है। तो लेने वाले के पास चॉइस होती है कि लेना या नहीं लेना, देने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है। तो जो देता है उसको ही मिलता है,
जो ले रहा है उसके पास चॉइस है। तो अगर गुस्सा पहले हमको मिलता है, तो जब हम औरों को सम्मान देंगे तो पहले किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। जब हम औरों से प्यार से बात करेंगे तो पहले किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। जब हम किसी की हुई चीज को यहां से मन से क्षमा करके खत्म करेंगे तो सुकून किसको मिलेगा? हाथ उठाना, किसी के पास कोई पुरानी बात यहां पकड़ के रखी, पुरानी बात दर्द होती है, भूली नहीं, उस दिन कहा था ये वाली बात मैं कभी नहीं भूल सकती, होती है ना कुछ ऐसी बातें। तो क्या होता है, हम उसको यहाँ पकड़ के रख लेते हैं। जब हम उसको यहाँ पकड़ के रखते हैं तो मन भी डिस्टर्ब, और वो जो पकड़ा हुआ दर्द है उसकी वाइब्रेशन सारा दिन हमारे शरीर को जाती है। और जब इतने सालों से दर्द, डर, नफरत, उसकी वाइब्रेशन जब शरीर को जाती है तब शरीर में बीमारी बन जाती है। वो ब्लॉकेज, क्लॉट, ये शरीर में नहीं बनते, पहले इधर बनते हैं। इधर की पकड़ी हुई बातें फिर कुछ सालों के बाद इधर दर्द बन जाते हैं। तो क्षमा करो। उन्होंने जो किया, उनका संस्कार, उनका स्वभाव, उस दिन की उनकी मन की स्थिति, मुझे उस बात को आज यहां से खत्म करना है। अगर हमारे साथ कोई गलत करे, थोड़ा गलत करे या बहुत बड़ा कुछ गलत करे, क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? अच्छा, जो हमारे लिए गलत करें, क्या हम उनके लिए गलत सोच सकते हैं? क्या सोच सकते हैं? गलत सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे उनके लिए? उन्होंने जो किया वो इनका कर्म। मैंने जो सोचना है इधर, मेरी सोच उनके व्यवहार और कर्म पर आधारित नहीं है। मेरी सोच किस पर आधारित है? मेरी सोच किस पर आधारित है? मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव। सपोज किसी ने मेरा कुछ नुकसान किया, बहुत ज्यादा किया, मेरे बारे में कुछ बहुत गलत भी फैला दिया, वो मेरे साथ गलत किया। तो एक तरीका सोचने का ये है, जो इसने मेरे साथ किया ना, इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ये सोचना इजी है, ये सोचना इजी है। भगवान करे इसका नुकसान ही हो जाए। और एक सोचना ये है कि परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं इनके साथ। कौन सा ज्यादा इजी है? कौन सा ज्यादा इजी है? जब वो ऐसा कर्म करेंगे और हम गलत सोचेंगे तो वो गलत सोच किधर रिकॉर्ड हो जाएगी? उंगली रखो, वो गलत सोच किधर रिकॉर्ड हो जाएगी? वो इधर रिकॉर्ड हो जाएगी। उनका नुकसान नहीं करेगी वो किसका नुकसान करेगी? मेरा। उनका गलत व्यवहार, लेकिन मेरी गलत सोच मेरे शरीर को खराब करेगी। उनके कर्म के लिए अपना नुकसान करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। तो अगर वो कुछ गलत करेंगे, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? सोच सकते हैं अच्छा? बस इतने ही लोग अच्छा सोच सकते हैं। सिर्फ गलत सोचना वो भी बहुत इजी है, सोच ही तो है एक सिर्फ। और अच्छा सोचना वो भी बहुत इजी है, एक सोच ही है। लेकिन जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। मेरा वर्तमान भी बनेगा। मैं आत्मा आज शरीर छोड़ूंगी, वो मेरे साथ जाएगा। जब हम शरीर छोड़ते हैं, सब लोग आते हैं शमशान घाट में, कहते ओहो चले गए, सब कुछ तो पीछे रह गया, अपने साथ क्या लेकर गए? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। परमात्मा कहते ना खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ जाएंगे। अपने संस्कार और कर्म लेकर आए थे और अपने संस्कार और कर्म लेकर जाएंगे। वो जो व्यक्ति है वो पीछे रह जाएगा, उसने मेरे साथ जो किया वो भी पीछे रह जाएगा, लेकिन मैंने उनके बारे में क्या सोचा वो मेरे साथ चला जाएगा। तो औरों की गलतियों की वजह से अपना नुकसान थोड़ी करता है कोई। तो वो अगर गलत करेंगे, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? बहुत ईजी है।
सिर्फ सारा दिन ये याद रखना है कि ये जो हम अच्छा सोच रहे हैं ये किसके फायदे के लिए कर रहे हैं, किसका फायदे के लिए कर रहे हैं। इसमें मेरा फायदा होने वाला है। क्या क्या मेरा फायदा होने वाला है? मेरी बैटरी चार्ज, मेरा शरीर स्वस्थ, मेरे रिश्ते अच्छे। उन्होंने जो कर्म किया वो परमात्मा की दुआएं उनके साथ, क्योंकि कर्म का हिसाब किताब तो वापस आ ही जाता है। कर्म से भाग्य बनता है। जब कोई कुछ ऐसा गलत कर्म कर रहा है वो अपने भाग्य में अपना नुकसान लिखता है। हम उससे नफरत करके अपने भाग्य में नुकसान लिख देते हैं और हम उसको क्षमा करके अपना सुंदर भाग्य बना देते हैं। उसके कर्म से हमारा भाग्य नहीं बनता, हमारी सोच और कर्म से हमारा भाग्य बनता है। तो पुरानी बातों को आज इस टेंट में स्वाहा करेंगे हम, इसको नहीं बाहर लेके जाएंगे हम यहाँ से। हमारा भाग्य बिगड़ता है उससे। ये मन अपना है। अगर इसको हम कहते हैं ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, वो कभी नहीं भूलता। अगर हम इसको कहते हैं ये बात खत्म, तो वो उस बात को खत्म कर देता है। अगर मैं आपको पूछूं